नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एमएस एग्जाम जोन में। तो दोस्तों हाजिर आपके लिए आज की ताजा खबरों को लेकर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। राजस्थान में भाजपा के 58 प्रत्याशियों की तीसरी लिस्ट जारी, 7 महिलाओं के नाम। एक दिन पहले भाजपा ज्वाइन करने वाले 3 नेताओं को टिकट। जी हां दोस्तों, राजस्थान में विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने गुरुवार शाम करीब 4 बजे 58 प्रत्याशियों की तीसरी लिस्ट जारी कर दी। इसमें 7 महिलाओं के भी नाम हैं। एक दिन पहले ही बीजेपी ज्वाइन करने वाले दर्शन सिंह, सुभाष मील और उदयपाल डांगी को भी टिकट मिला है। जी हां दोस्तों, बता दें कि पहली लिस्ट में 41 और दूसरी लिस्ट में 83 कैंडिडेट्स की घोषणा पहले ही हो चुकी है। भाजपा की 200 विधानसभा सीटों में से 124 प्रत्याशियों के नाम घोषित कर चुकी है। तीसरी लिस्ट के नामों को शामिल कर लें तो कुल 182 विधानसभा सीटों पर नामों की घोषणा हो चुकी है। अब 18 विधानसभा सीट के लिए प्रत्याशियों की घोषणा बाकी है। राजस्थान में दीपावली तक गर्म रहेंगे दिन, अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहने की संभावना। सुबह शाम रहेगी हल्की ठंड। जी हां दोस्तों, राजस्थान में दीपावली तक दिन में गर्मी थोड़ी ज्यादा रह सकती है। सुबह शाम के मौसम सुहावना रहने के साथ हल्की गुलाबी सर्दी रहेगी, क्योंकि दीपावली तक उत्तर भारत में कोई बड़ा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आने की संभावना नहीं है। इस कारण न तो पहाड़ों पर बर्फबारी होगी और न ही मैदानी राज्यों के तापमान में गिरावट आएगी। मौसम केंद्र जयपुर के विशेषज्ञों के मुताबिक अगले एक सप्ताह या उससे ज्यादा समय तक राज्य का मौसम बिल्कुल सूखा रहने वाला है। दिन में तापमान 32 से लेकर 36 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। वहीं रात का न्यूनतम तापमान अधिकांश शहरों में 16 से लेकर 21 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। डोटासरा के 2 बेटों को ईडी का समन। एक दिन बाद एसीबी ने ईडी अफसर को 15 लाख की घूस लेते पकड़ा, सहयोगी भी गिरफ्तार। जी हां दोस्तों, बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने बुधवार को कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के दोनों बेटों को समन जारी कर पूछताछ के लिए दिल्ली मुख्यालय बुलाया है। डोटासरा के घर पर ईडी की सर्च के दौरान दोनों बेटों के खिलाफ ईडी को कुछ जानकारी मिली थी। इसके बारे में पूछताछ करने के लिए ईडी ने अभिलाष डोटासरा को 7 नवंबर और अविनाश डोटासरा को 8 नवंबर को दिल्ली मुख्यालय में पेश होने के लिए कहा है। उधर इसके एक दिन बाद गुरुवार को जयपुर एसीबी ने ईडी के इंस्पेक्टर लेवल के एक अधिकारी को 15 लाख रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए ईडी ऑफिसर नवल किशोर मीणा से जयपुर एसीबी मुख्यालय में पूछताछ की जा रही है। ईडी ने समन में अभिलाष और अविनाश डोटासरा को दिल्ली स्थित ईडी मुख्यालय अलग अलग दिन बुलाया है। 9 नवंबर को दोनों को एक साथ बैठाकर भी पूछताछ की जा सकती है। सूत्रों की माने तो ईडी जल्दी राजस्थान कांग्रेस के 2 बड़े नेताओं को भी पूछताछ के लिए ईडी मुख्यालय बुला सकती है। ईडी के पास इन राजनेताओं और उनके बेटों को बुलाने के पीछे बड़े सबूत हैं। एप्पल को भारत सरकार ने भेजा नोटिस, विपक्ष के हैकिंग वाले आरोपों की जांच शुरू। जी हां दोस्तों, विपक्ष के हैकिंग वाले आरोपों के बीच भारत सरकार ने एप्पल कंपनी को नोटिस भेज दिया है। जान लें कि एप्पल की कंपनी ही आईफोन बनाती है। हाल ही में विपक्ष के कई नेताओं ने आरोप लगाया था कि उनका फोन हैक किया गया, उनकी जासूसी की जा रही है। आईटी सेक्टर एस्कर्शन ने कहा कि विपक्षी सांसदों की तरफ से उठाए गए थ्रेट नोटिफिकेशन वाले मामले में एप्पल कंपनी को नोटिस भेज दिया गया है। इस केस की जांच सीआरटी इन शुरू कर दी है। हमें उम्मीद है कि एप्पल भी इस जांच में मदद करेगा। बता दें कि कांग्रेस, आम आदमी पार्टी समेत विपक्ष के कई नेताओं ने बीते मंगलवार को सरकार पर उनकी जासूसी करने का आरोप लगाया था। इसके लिए विपक्षी नेताओं ने उनके आईफोन पर आए एक अलर्ट मैसेज का हवाला दिया था। उन्होंने आईफोन के जरिए हैकिंग की आशंका जताई थी। दोस्तों बता दें कि आम आदमी पार्टी सांसद राघव चड्ढा ने केंद्र सरकार पर जासूसी का आरोप लगाते हुए कहा था कि ये जासूसी तब से हो रही है जब आम चुनाव में कुछ ही महीने रह गए हैं। ये विपक्षी दलों पर बड़ा हमला है जो पहले ही जांच एजेंसियों की राजनीति से प्रेरित कार्रवाई का सामना कर रहे हैं। वहीं बता दें कि विपक्षी राजनेताओं के केंद्र सरकार पर जासूसी का आरोप लगाते ही राहुल गांधी ने भी सरकार को घेरा और कहा कि ये सब एक व्यक्ति को बचाने के लिए हो रहा है। उन्होंने इशारों में प्रधानमंत्री मोदी और बिजनेसमैन गौतम अडानी पर निशाना साधा था। विपक्षी राजनेताओं की जासूसी का मुद्दा उठाते हुए राहुल गांधी ने कहा था कि हम डरने वाले में नहीं है, लड़ने वाले लोग हैं। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के काफिले के दौरान हुई फायरिंग, सूर्या गैंग का सरगना सुरेश गुर्जर गिरफ्तार। जी हां दोस्तों, राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे गुरुवार को ब्यावर जिले के खारवा गांव में एक जनसंपर्क अभियान में गई थी और अचानक उनके काफिले में फायरिंग हो गई। फायरिंग आरोपी को ख्याति नामी बदमाश और सूर्या गैंग सरगना को दबोचने गई विजयनगर पुलिस और बदमाश के बीच हुई मुठभेड़ के दौरान हुई। मुठभेड़ में पुलिस ने नामी बदमाश को गिरफ्तार करने में सफल रही। गौरतलब है, गिरफ्तारी नामी बदमाश और सूर्या गैंग सरगना सुरेश गुर्जर को दबोचने के लिए पुलिस काफी दिनों से प्रयासरत थी। विजयनगर पुलिस की टिप्पणी ली थी कि सुरेश गुर्जर विजयनगर स्थित अपने परिजनों से मिलने घर आया हुआ है। पुलिस आरोपी बदमाश को गिरफ्तार करने के लिए पूरी तैयारी से मौके में पहुंची थी। इसमें खुद थाना अधिकारी शामिल थे। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार सुरेश गुर्जर अपने साथियों के साथ सूर्या गैंग संचालित करने, आमजन को धमकाने, उनसे अवैध रंगदारी वसूलने का कार्य करता था। इससे पहले भी खारवा गांव में पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के सार्वजनिक कार्यक्रम में सुरेश गुर्जर ने फायरिंग करने का आरोप लगा था और विजयनगर थाने में उसके खिलाफ प्रकरण संख्या 59/2023 और 60/2023 दर्ज है। साथ ही उसके खिलाफ अन्य थानों में मामले दर्ज है। हर कोई संतुष्ट नहीं हो सकता, प्रत्याशियों की घोषणा के बाद कांग्रेस में मचे बवाल पर बोले गहलोत। जी हां दोस्तों, दिल्ली में केंद्रीय चुनाव समिति की मीटिंग खत्म होने के बाद मुख्यमंत्री गहलोत वापस राजस्थान आ चुके हैं।
मुख्यमंत्री गहलोत ने एयरपोर्ट पर मीडिया से चौथी पांचवी सूची आने के बाद उपजे विरोध के बारे में बातचीत की। उन्होंने कहा कि टिकट वितरण को लेकर विरोध कर रहे हैं और असंतुष्ट कार्यकर्ताओं को समझाया कि यह स्वाभाविक है कि टिकट वितरण से हर कोई संतुष्ट नहीं होगा, लेकिन वही लोकतंत्र में हम अन्य पार्टी नेताओं से परामर्श किए बिना सभी निर्णय स्वयं नहीं ले सकते हैं। ये स्वाभाविक है कि हर कोई इससे संतुष्ट नहीं हो सकता। मैं भले ही सीएम हूं, लेकिन सभी फैसले वैसे नहीं लिए जा सकते जैसे मैं चाहता हूं। यही लोकतंत्र है। इस बार टिकट बड़े पैमाने पर सभी के सुझावों के साथ वितरित किए गए हैं। इस बार हम जरूर जीतेंगे। सीएम गहलोत ने जयपुर में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि आम लोग चाहते हैं कि हमारी सरकार दोबारा सत्ता में आए, क्योंकि हमने काम किया है। इससे ठीक पहले कांग्रेस ने राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की 5वीं सूची मंगलवार को जारी की थी। पार्टी ने फुलेरा से विद्याधर चौधरी, जैसलमेर से रूपाराम चौधरी, पोखरण से साले मोहम्मद, आसिंद से हगनी लाल मेवाड़ा और जाजपुर से धीरज गुज्जर को मैदान में उतारा है। हालांकि गहलोत ने कहा है कि जो नेता असंतुष्ट है उनसे संपर्क जरूर किया जाएगा और चुनाव के बाद उनके लिए समायोजन किया जाएगा। जेईई मेन 2024 ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू, सिलेबस में भी कटौती। जी हां दोस्तों, कोटा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने जेईई मेन 2024 परीक्षा की ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। देश की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा इस वर्ष 2 सेशन में होगी। जेईई मेन परीक्षा 24 जनवरी से 1 फरवरी व 1 से 15 अप्रैल तक करवाई जाएगी। आवेदन की अंतिम तिथि 30 नवंबर तक है। सेशन 2 की आवेदन प्रक्रिया 2 फरवरी से 2 मार्च के मध्य होगी। एनटीए के जारी नोटिफिकेशन में जेईई मेन के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। स्टूडेंट्स जेईई मेन के दूसरे सेशन के लिए दोबारा आवेदन कर सकते हैं, जिसके लिए उन्हें 2 फरवरी से 2 मार्च तक का समय दिया जाएगा। यदि स्टूडेंट चाहे तो अभी भी जनवरी और अप्रैल दोनों सेशन की परीक्षा के लिए एक साथ ही आवेदन कर सकते हैं। पहले सेशन का परिणाम 12 फरवरी को एवं दूसरे सेशन का परिणाम 25 अप्रैल को ऑल इंडिया रैंक के साथ जारी किया जाएगा। हमारी सीजन में मिलावट खोर सकी रही है, धड़ल्ले से बिक रही है मिलावटी मावा से बनी मिठाइयां। जी हां दोस्तों, अगर आप त्योहार पर मिठाई खरीद रहे हैं तो जांच पड़ताल अवश्य कर लें। वजह मिलावट खोर सकी रही है और मिलावटी मावा से बनी मिठाइयां धड़ल्ले से बिक रही। चुकाने वाली बात यह है कि राजधानी में दूध की आवक यथावत है और मावा की खपत 3 गुना तक पहुंच गई है। इस स्थिति में मावा की उपलब्धता व मिठाई की गुणवत्ता संदेह के घेरे में है। मिष्ठान कारोबारियों के अनुसार नवरात्र से दिवाली तक एक माह के त्योहारी सीजन में जयपुर में 30 से 40 हजार किलोग्राम मावे की खपत होती है। राजधानी जयपुर में सामान्य दिनों की तरह करीब 22 से 25 लाख लीटर दूध की आवक हो रही है। इसमें शामिल जयपुर डेयरी में रोजाना 13,50,000 लीटर दूध ही आ रहा है, जिसमें 11,50,000 लीटर दूध सप्लाई किया जा रहा है। शेष दूध से डेयरी प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं। दूध की आपूर्ति यथावत रहने के बाद मावा की 3 गुना खपत बढ़ गई है। सवाल यह है कि मावा कहां से आ रहा है और मिठाइयां कैसे बन रही है। दूसरी ओर मावा व्यापारियों का तर्क है कि निजी डेयरियों की मदद से मावा बनवाकर मंगाया जा रहा है। बसपा ने 40 उम्मीदवारों की एक और लिस्ट जारी की। मकसूद अंसारी को राज्य के खिलाफ उतारा मैदान में। जी हां दोस्तों, बहुजन समाज पार्टी बसपा ने आगामी राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए गुरुवार को 40 सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम जारी किए। पार्टी का सभी 200 सीटों पर चुनाव लड़ने का प्लान है। इससे पहले बसपा ने 29 अक्टूबर को 5 जबकि 27 अक्टूबर को 20 उम्मीदवारों की सूची जारी की थी। कुल मिलाकर पार्टी अब तक 71 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर चुकी है। बसपा की ओर से जारी नवीनतम सूची में मकसूद अंसारी को झालरापाटन से उतारा है। इस सीट से भाजपा ने कदावर नेता और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को टिकट दिया है, जबकि टोंक से सचिन पायलट के खिलाफ अशोक कुमार चुनाव लड़ेंगे।